हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ और एक चीज़ नया लेकर आई हूँ। थोड़ा अच्छा से सुनिएगा। कुछ ज़्यादा की ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा की ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। गाइज, आप लोग को भी हमेशा ये ट्राई करना है कि पिछला कदम आप लोग का मतलब उससे बेटर हो अगला कदम। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी मैं बताऊंगी उसे आप थोड़ा कंसंट्रेट करके सीखिएगा। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है उसे आप पूछिए। मैं हर जगह पे टेंसेस का ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका भी मैं हिंदी बताऊंगी। तो आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये लड़की बोल रही है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आर यू ब्लाइंड, यू डोंट सी एनीथिंग। हम गुस्से में बोलते हैं ना, आर यू ब्लाइंड, यू डोंट सी एनीथिंग। तो यही बोल रही है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आर यू ब्लाइंड, यू डोंट सी एनीथिंग। गाइज, यहाँ पे अंधी लिखा गया। अंधे या अंधी किसी को भी मतलब एक ही चीज़ निकलेगा। आप चाहे ही के लिए बोले या सी के लिए बोले। बेवजह मुझ पर कीचड़ का पानी क्यों उछाल दिए। ये बोल रही है, बेवजह मुझ पर कीचड़ का पानी क्यों उछाल दिए। वाई डिड यू थ्रो मड वाटर ऑन मी अननेसेसरीली। बेवजह मुझ पर कीचड़ का पानी क्यों उछाल दिए। वाई डिड यू थ्रो मड वाटर ऑन मी अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह, यानी कि जिसका कोई यूज ना हो, एक तरह से यूजलेसली, यूजलेस। तो यहाँ पे डिड का यूज हुआ है। डिड का यूज हुआ है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और V2 मतलब हमेशा वर्ब टू का यूज होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि WH फैमिली भी है। इसीलिए यहाँ पे WH फैमिली के जस्ट बाद, यानी कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। WH फैमिली प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं या फिर नेगेटिव सेंटेंस या फिर क्या बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, वहाँ पे हम लोग डिड का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम V2 का यूज करते थे यानी वर्ब टू का यूज करते थे, वहाँ पे हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। हम लोगों ने जानबूझकर पानी नहीं उछाला है। ये लोग बोल रहे हैं उस लड़की को, हम लोगों ने जानबूझकर पानी नहीं उछाला है। वी डिड नॉट थ्रो वाटर इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है किसी इरादे से या फिर जानबूझकर, मतलब होता है उसका। हम लोगों ने जानबूझकर पानी नहीं उछाला है। वी डिड नॉट थ्रो वाटर इंटेंशनली। और गाइज, इससे पहले भी हम बताएं कि डिड का यूज हुआ है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, यानी कि मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते तो नॉट का यूज होता है, प्लस साथ में उसमें वर्ब वन का यूज होता है, वर्ब टू का नहीं होता है। और थ्रो का मतलब होता है फेंकना या फिर उछालना। तो ये बोल रहा है, वी डिड नॉट थ्रो वाटर इंटेंशनली। जब तुम कार चलाना नहीं जानते तो क्यों चलाते हो। यानी कि ये बोल रही है, जब तुम कार चलाना नहीं जानते हो तो क्यों चलाते हो। गाइज, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हुआ है, तो उसे माइंड नहीं करना है, वो ज़्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं है। तो इंग्लिश में आप फोकस कीजिए। वाई डू यू ड्राइव व्हेन यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ये बोल रही है, जब तुम कार चलाना नहीं जानते तो क्यों चलाते हो। Why do you drive the car? Why do you drive when you don't know how to drive
अ कार। गाइज यहाँ पे हाउ टू का यूज हुआ। हाउ टू यानी कि किसी भी चीज़ के लिए हम नहीं जानते या फिर हम जानते हैं, जानने के लिए हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं जानती हूँ डांस करना, मतलब मैं डांस करना जानती हूँ, आई नो हाउ टू डांस। या फिर मैं गाना गाना जानती हूँ, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। या फिर हम लोग बोलते हैं मैं खाना बनाना जानती हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड। तो यहाँ पे हाउ टू का यूज करते हैं। और डू का यूज हुआ, मतलब ये सिंपल टेंस का यूज हुआ, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। और गाइज यहाँ पे एस या एस जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग एस या एस का यूज होता है। अगर किसी थर्ड पर्सन के बात हो, यानी कि ही सी इट या कोई नाम के बारे में, तब हम लोग वहाँ पे एस या एस का यूज करते हैं। रुक जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वेट यू गाइज, आई विल टीच यू अ गुड लेसन। ये लोग बोलते हैं ना, सबक सिखाना का मतलब क्या होता है, उसको एक लेसन सिखाना, एक गुड लेसन। तो सबक सिखाना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीच अ गुड लेसन। तो ये बोल रही है, रुक जाओ तुम लोग, वेट यू गाइज, मैं तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, आई विल टीच यू अ गुड लेसन। यहाँ पे दो तरह का टेंस का यूज हुआ। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ पे यहाँ बस सिंपली टेंस का यूज हुआ। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। रुक जाओ, यू वेट या फिर वेट यू गाइज। और यहाँ पे विल का सेकेंड सेंटेंस में विल का यूज हुआ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 यानी कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा शैल या विल यानी कि जब भी यूज हो, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको बोला जाता है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे हमेशा हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। अब मैं इन गीले कपड़ों में कॉलेज कैसे जाऊं। ये कॉलेज जाने के लिए खड़ा थी रोड में और वेट कर रही थी अपने बस का। तो अब इस पे कोई कीचड़ वाला पानी उछाल के चला गया। तो ये बोल रही है, अब मैं इन गीले कपड़ों में कॉलेज कैसे जाऊं। हाउ डू आई गो टू कॉलेज इन दीज वेट क्लॉथ्स। हाउ डू आई गो टू कॉलेज इन दीज वेट क्लॉथ्स। गाइज वेट का मतलब होता है भीगना, WET, वेट का मतलब होता है भीगना। और यहाँ पे फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डू का यूज हुआ। तो यहाँ पे फिर से WH फैमिली का यूज हुआ है। तो WH फैमिली यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। तो यहाँ पे WH फैमिली जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद डू या डज प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ना हाउ डू आई गो टू कॉलेज इन दिज वेट क्लॉथ्स। तुम अपने बालों को चिड़िया का घोंसला क्यों बना दी हो। इनके दोस्त इसे चिढ़ा करके बोल रहे हैं, वाई हैव यू टर्न्ड योर हेयर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट। वाई हैव यू टर्न्ड योर हेयर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट। तुम अपने बालों को चिड़िया का घर क्यों बना दी हो। वाई हैव यू टर्न्ड योर हेयर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट। गाइज टर्न्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमा देना या फिर पलट देना, बदल देना। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट हेयर से या जैसे भी होगा, ये चिड़िया का घोंसला टाइप से बना दिए, तो इसलिए इसे चिढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग हैव का यूज दिख रहा है। हैव का यूज किस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव हैज का यूज जहाँ पे भी हो, हमें समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ और यहाँ पे हमेशा वर्ब 3 का ही यूज होगा, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। किसी भी तरह का सेंटेंस के लिए यहाँ पे हमेशा वर्ब 3 का यूज होगा। यह चिड़िया का घोंसला नहीं है, यह नया हेयर स्टाइल है। यह अपने दोस्तों को रिप्लाई कर रही है, बोलती है यह चिड़िया का घोंसला नहीं है, यह नया हेयर स्टाइल है। दिस इज नॉट अ बर्ड्स नेस्ट, दिस इज नॉट अ बर्ड्स नेस्ट, दिस इज अ न्यू हेयर स्टाइल। यानी कि गाइज यहाँ पे ईज का यूज दिख रहा है, ईज का यूज दिख रहा है, मतलब ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे में इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, जहाँ पे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजी आई एम या आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए आईएनजी का यूज नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, मैं राम हूँ श्याम नहीं, आई एम राम नॉट श्याम, आई एम राम नॉट श्याम। तो यहाँ पे ये बोल रही है दिस इज नॉट अ बर्ड, दिस इज नॉट अ बर्ड्स नेस्ट, दिस इज अ न्यू हेयर स्टाइल। बर्ड्स स्ट्रॉपियस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बर्ड का। गाइज, अगर आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और केयरफुली देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियोस को, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगी। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप मुझे जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगी और आप लोगों के लिए नए वीडियो बनाती रहूँगी और लाते रहूँगी। सो आई विश कि आप लोग भी जल्द से जल्द एक अच्छा स्पीकर बने और अच्छे से पढ़िए एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखे। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने बालों को ऐसे करवा सकती हो, ये अपने दोस्तों को बोल रही है। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने बालों को ऐसे करवा सकती हो। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट योर हेयर डन लाइक दिस। तो की जगह गाइस, तो कोई जगह सिर्फ कॉमा का यूज़ कर सकते हैं या फिर देन का, दोनों का सेम ही मीनिंग मतलब सेम यूज होता है। अगर आप कॉमा भी लगा दें और देन भी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये बोल रही है अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने बालों को ऐसे करवा सकती हो। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट योर हेयर डन लाइक दिस। और डन, यहाँ पे गेट एंड डन का यूज हुआ है। तो गेट इट डन एक क्लास है स्पोकन में, मैं बताऊंगी, जहाँ पे हम खुद से अपने काम को करते हैं या फिर किसी से करवाते हैं, वहाँ पे गेट इट डन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अपना जूता किसी और से पॉलिश करवाती हूँ, आई गेट माई शूज़ पॉलिश्ड बाय अदर्स। नहीं, मेरे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये उसकी फ्रेंड है जो रिप्लाई कर रही है, बोल रही है नो माई हेयर लुक्स गुड लाइक दिस, नो माई हेयर लुक्स गुड लाइक दिस। गाइज, जब भी आप बालों का बोले या फिर बाल बोले तो हमेशा हेयर यूज करना, हेयर्स कभी नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर ही हमेशा यूज होता है, सिंगुलर ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि हेयर को हम बहुत सारा प्लूरल बना दे, अगर आप प्लूरल बनाइएगा तो वो गलत हो जाता है। गाइज, जो भी मेरे वीडियोस को यानी कि पहले वीडियोस को रिपीट करके देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स इंग्लिश सीखे की तरफ से, और जो नहीं देखते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, क्योंकि इससे होगा कि आपको सेंटेंसेस रटना नहीं होगा, बस आपको अपने माइंड में सेट करना है कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनता है। तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी टाइम मिले तो आप यूज कीजिए एंड कीप ग्रोइंग एंड मतलब इंग्लिश को इससे बना लेना है जैसे कि ये आपका मदर टंग है, एकदम हिंदी के जैसा ही इंग्लिश को भी फ्लो में, पूरा एकदम फ्लो में बोलना और किसी के भी सामने बेहिचक होकर के बोलना है। मुझे ऐसा घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रही है मुझे ऐसा घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू मेक सच अ नेस्ट, आई डोंट नीड टू मेक अ सच अ नेस्ट। गाइज, यहाँ पे डू नॉट को डोंट बोला जाता है। आप अगर अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो फ्लुएंसी होगा वो आसानी से बढ़ेगा। और यहाँ पे नीड का यूज हुआ है, नीड टू। मैं हमेशा बताती हूँ कि जहाँ पे हम किसी वर्ब का यूज करते हैं, मेक तो वर्ब है ना, बनाना वर्ब, तो मेक अगर नीड के साथ टू का यूज हुआ है तो उसके बाद वर्ब यूज होगा। लेकिन और वो भी हमेशा वर्ब, जब भी टू के बाद कोई भी वर्ब यूज होता है वो वर्ब वन यूज होता है। लेकिन अगर नीड के बाद कोई भी वर्ब नहीं है यानी कि उसके बाद पहले टू नहीं लगेगा, और अगर टू नहीं है तो कंफर्म है कि ये नॉन यूज होगा। जैसे कि आई नीड कॉपी, आई नीड न्यू फ़ोन, आई नीड बाइक, तो वहाँ पे टू का यूज नहीं होता है। और नीड यहाँ पे किसी चीज़ का ज़रूरत हो
तो वहाँ पे हम लोग नीड का यूज करते हैं। और नीड टू यानी कि कोई काम करने की ज़रूरत हो। तुम इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये अपनी बेटी को बोल रही है, तुम इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वेयर आर यू गोइंग इन सच अ हरी, वेयर आर यू गोइंग इन such a hurry that you can't even see anything, that you can't even see anything। गाइज यहाँ पे इज एम आर यानी कि आर का यूज हुआ, तो यहाँ पे समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। और ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इसमें डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि वेयर पहले आएगा। उसके बाद इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, इसे आप ध्यान में रखिए। और जहाँ पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू वर्क होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पे कैन का भी यूज हुआ है। कैन का यूज हुआ है मतलब आपको अपने एबिलिटी के बारे में बताना है। तो ये बोल रही है क्या कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि कांट यू इवन सी एनीथिंग, यानी कि तुम्हारे देखने का एबिलिटी नहीं है क्या, इसका कहने का ये मतलब, यानी एबिलिटी को दिखाना कैन का यूज करते हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने आपको नहीं देखा, ये बोल रही है अपनी माँ को, माफ़ कीजिए मैंने आपको नहीं देखा। सॉरी आई डिडंट सी यू, सॉरी आई डिडंट सी यू। गाइस यहाँ पे फिर से डिड का यूज किया गया है, डिड नॉट, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये थोड़ा सा जो चेंजेज होता है सेंटेंसेस में, आप उसे अपने माइंड में सेट कीजिए और जहाँ पे भी मौका मिले उसे आप यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू जो भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उस तरह से। और पहले जब मैं भी बताती हूँ उससे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप उस सेंटेंस को पढ़िए हिंदी और उसे ट्रांसलेट कीजिए, जो भी आपको आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश उसी में, और बाद में आप मैच कीजिए कि आप कितना सही बोले और कितना गलत। तो इससे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके लैंग्वेज में, आपके स्पीकिंग में, हर तरह से आप में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई होप ये काम आप लोग कीजिएगा और वीडियो को भी कंसंट्रेट करके यानी कि माइंड को अपना फोकस करके देखिए। तो जाने से पहले नाश्ता करो, लिसन हैव ब्रेकफास्ट बिफोर यू गो। सुनो, जाने से पहले नाश्ता करो, लिसन हैव ब्रेकफास्ट बिफोर यू गो। टेक ब्रेकफास्ट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हैव ब्रेकफास्ट भी आप बोल सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस ये हैव या टेक ब्रेकफास्ट दोनों यूज कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, सुनो जाने से पहले पानी पी लो, लिसन ड्रिंक वाटर बिफोर यू गो, लिसन ड्रिंक वाटर बिफोर यू गो। हाँ अभी मैं जल्दी में हूँ आकर खा लूँगी, जैसा हम लोग भी बोलते हैं ना, अभी मैं जल्दी में हूँ आकर खा लूँगी या फिर आकर काम कर लूँगी। तो ये बोल रही है मदर आई एम इन हरी, मदर आई एम इन अ हरी नाउ आई विल कम एंड ईट, मदर आई एम इन अ हरी नाउ आई विल कम एंड ईट। यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस का यूज हुआ है, मतलब दो टेंसेस का क्या हुआ है, एम और विल, यानी कि ये एक यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और सेकेंड में हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो मैं दोनों का स्ट्रक्चर पहले भी बता चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ नया सीखें। तो यहाँ पे भी गाइज आप लोग को जब भी मतलब मैं बताती हूँ सेंटेंसेस को, उसमें आप दूसरा एग्जांपल लेकर के बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ मदर आई एम इन अ हरी नाउ आई विल कम एंड ईट, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते थे मदर आई एम इन अ हरी नाउ आई विल कम एंड राइट, या फिर मैं आऊँगी और लिखूँगी, मैं आऊँगी या पढ़ूँगी। इस तरह से आप सेंटेंसेस को चेंज करके बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आप फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। चुपचाप से बैठकर पहले नाश्ता करो, हमारी माँ भी ऐसा ही डांटती है ना, चुपचाप से बैठकर नाश्ता करो, या फिर हम लोग भी किसी को डांटते हैं चुपचाप से बैठकर नाश्ता करो, या फिर चुपचाप से बैठकर पढ़ो, चुपचाप से बैठकर लिखो। तो यहाँ पे ये बोल रही है सीट क्वाइटली एंड हैव ब्रेकफास्ट
फर्स्ट, सीट क्वाइटली एंड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट। सीट का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होला, स्पेलिंग को थोड़ा सा देखना है। SEAT, सीट का वो मतलब होता है जो इस पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन SIT का मतलब होता है जो हम बैठने का जो पोजीशन होता है, स्टैंड अप एंड सिट डाउन, तो ये सीट वो होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा स्पेलिंग्स पे भी आपको कंसंट्रेट करके देखना है और उसमें भी अपना मतलब एबिलिटी को बढ़ाना है कि हाँ हम इधर पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ स्पीकिंग पे या फिर सब चीज़ पे आपको फोकस करके चलना है। और यहाँ पे फिर से क्वाइट का यूज हुआ है, यहाँ पे क्वाइट का यूज हुआ है। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप से या फिर शांतिपूर्वक से बैठना। सीट क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक से बैठना। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। लुक टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड योर फेवरेट फूड फॉर यू। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाया है। लुक टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड योर फेवरेट फूड फॉर यू। यानी कि गाइज यहाँ पे फिर से हैव का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमें समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद बुक लाया हूँ। लुक टुडे आई हैव ब्रॉट योर फेवरेट बुक फॉर यू। लुक टुडे आई हैव ब्रॉट योर फेवरेट बुक फॉर यू। अब मैं और नहीं खा सकती हूँ। नाउ आई कांट ईट एनी मोर। ये बोल रही है अब मैं और नहीं खा सकती हूँ। नाउ आई कांट ईट एनी मोर। गाइज यहाँ पे फिर से कैन का यूज हुआ, यानी कि एबिलिटी को दिखा रही है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। और एनी मोर का मतलब होता है और ज़्यादा या ज़्यादा। एनी मोर वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में किसी भी तरह से डाउट है इंग्लिश रिलेटेड, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं कि रिप्लाई ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा कभी कभार लेट से रिप्लाई करूँ, बट रिप्लाई हमेशा करूँगी। तो आप कंसंट्रेट करके पढ़िए, मैं आपके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बहाना बनाने से अच्छा है कि तुम नाश्ता करने में ध्यान दो। इट इज़ बेटर टू कंसंट्रेट ऑन हैविंग ब्रेकफास्ट दैन मेकिंग एक्सक्यूजेज। गाइज हम यहाँ पे पहले भी बताएं और आज भी बता रहे हैं, दैन और देन का यूज। देन का मतलब होता है तब, THAN देन, लेकिन THAN दैन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग किसी दो चीज़ों पे कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे हम लोग दैन का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। तो यहाँ पे यही बोल रही है कि इट इज़ बेटर टू कंसंट्रेट ऑन हैविंग ब्रेकफास्ट दैन मेकिंग एक्सक्यूजेज। यानी कि बहाना बनाने से अच्छा है कि तुम नाश्ता करने में ध्यान दो। इट इज़ बेटर टू कंसंट्रेट ऑन हैविंग ब्रेकफास्ट दैन मेकिंग एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज का मतलब होता है बहाना बनाना, बहाना होता है, लेकिन बहाना बनाना का मतलब होता है मेक एक्सक्यूज। क्योंकि हमारे लिए नाश्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मैंने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया, अब मैं बाहर जा रही हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम गोइंग आउट। ये बोल रही है मैंने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया, अब मैं बाहर जा रही हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम गोइंग आउट। गाइज हम लोग भी बोलते हैं ना मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर ली हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, अब मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर प्लेइंग। तो यही यहाँ पे दो वर्ब का यूज हुआ है। एक तो फिनिश्ड यानी कि V2 यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ जो कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ध्यान दे करके यूज कीजिएगा और ध्यान से लिखिएगा और बोलिएगा भी अच्छे से। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। उनकी मम्मा है जो बोल रही है माँ ओके गो बट कम बैक सून, ओके गो बट कम बैक सून।
गाइज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ अलग करना है, अगर कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देगी लेकिन आपका पहचान छीन लेगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी भीड़ में यानी कि जो आदमी कर रहा है उसे मत कीजिए, बस अपने दिमाग से चलिए, अपने माइंड से चलिए कि आपका माइंड क्या बोल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और ये वीडियो से आप लोग कुछ नया सीख सके। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thanks for watching my video. Thank you guys. Like, share and comment on my videos and subscribe my YouTube channel English सीखें, and thank you again.